नमस्कार, आप देख रहे हैं सागर न्यूज। मैं राम सागर मिश्रा खबरों के लिए आपको ले चलते हैं महाराजगंज जनपद के निचलौल विकास खंड क्षेत्र के ग्राम सभा बूढ़ाडी कला के रघु टोला में, जहां गरीबी की असल तस्वीर सरकार के तमाम दावों को चुनौती देती दिखाई देती है। सरकार भले ही यह दावा करती हो कि अब समय गरीब का नहीं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उल्टा है। यहाँ के निवासी पंकज मिश्रा का परिवार आज भी प्लास्टिक की छत के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। पंकज मिश्रा की स्थिति किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकती है। उनके पास मात्र एक कमरे का टीन शेड का घर है, जिसकी छत पर टीन या पक्की छत के बजाय प्लास्टिक की चादर बिछाई गई है। बारिश हो या तेज धूप, परिवार को इन्हीं हालात में गुजारा करना पड़ रहा है। पंकज मिश्रा की 3 बेटियां हैं। बड़ी बेटी की उम्र 15 वर्ष, दूसरी बेटी की उम्र 13 वर्ष और तीसरे बेटी की उम्र 10 वर्ष है। ये बच्चियां अभावों और कठिनाइयों का जीवन जी रही हैं। ग्रामीण बताते हैं कि सरकार की ओर से कई बार योजनाओं के नाम पर गरीबों की सूची बनाई जाती है, लेकिन असली लाभ तक पहुंचने वाले वही लोग होते हैं जिनकी पहुंच मजबूत है, जिनके पास न तो सहारा है और न ही कोई पहचान। वे आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। पंकज मिश्रा का परिवार भी इसी उपेक्षा का शिकार है। न तो आवास योजना का लाभ मिला और न ही अन्य सरकारी सहायता। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब ग्राम सभाओं में गरीबों की ऐसी हालत है, तब सरकार के दावे कितने सही हैं। सबका साथ, सबका विकास और गरीबी उन्मूलन जैसे नारों के बीच जमीनी सच्चाई यह है कि कई लोग अब भी गरीबी की जकड़न से बाहर नहीं निकल पाए हैं। बूढ़ाडी रघु टोला का यह उदाहरण इस बात को स्पष्ट करता है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में कहीं न कहीं बड़ी चूक है। कागजों पर तो विकास होता है, लेकिन जमीनी स्तर पर पंकज मिश्रा जैसे लोग आज भी 2 वक्त की रोटी और सिर ढकने की छत के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 3 बच्चियों का भविष्य ऐसे हालात में सुरक्षित कैसे होगा, यह एक गंभीर सवाल है। सरकार को चाहिए कि ऐसे ज़रूरतमंद परिवार की पहचान कर उन्हें तत्काल आवास और बुनियादी सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराएं। जब तक वास्तविक गरीब तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचेगा, तब तक गरीबी मिटाने के दावे केवल भाषण और कागजों तक ही सीमित रहेंगे। यह खबर सरकार और प्रशासन के लिए एक आईना। अब भी निचलौल जैसे इलाकों में ऐसे परिवार हैं जो मजबूरी में प्लास्टिक के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। अब देखना यह है कि खबरों के माध्यम से अधिकारी इस पर किस तरह संज्ञान लेते हैं। क्या इन गरीबों को आवास मुहैया होता है या इसी तरह प्लास्टिक के नीचे जीवन यापन करते रहते हैं, ये तो समय बताएगा। खबरों के लिए बस इतना। नया अपडेट लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जुड़े रहिए सागर न्यूज़ पर राम सागर मिश्रा के साथ। नमस्कार।